चलो भाई बताओ डाउट। 17 16 भी तो है किसी का डाउट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। अच्छा जल्दी से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखाए थे सब जगह था x, जैसे x की पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x, सॉरी log x नहीं था, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से e की पावर x dx। इन सब जगह थे x, इधर भी x था, इधर भी x था, इधर भी x था, सब जगह x है। तो इन सबका जो भी फॉर्मूला था, जैसे इसका फॉर्मूला क्या था, x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका क्या था, माइनस कॉस x। इसका क्या था, a रेज टू द पावर x अपॉन लॉग a विद बेस e, तो ln e लिख दिया, e रेज टू द पावर x। ये फॉर्मूले थे, प्लस c सब में लगेगा। अच्छा क्या हो अगर x की जगह पे कुछ और आ जाए, फॉर एग्जाम्पल x की जगह पे आ गया 2x प्लस 1 पावर 3 dx, ठीक है। या फिर x की जगह पे आ गया साइन, मतलब साइन आ गया, x की जगह पे मान लो आ गया 3x प्लस 5 dx, ऐसा कुछ आ गया। डिफरेंशिएशन में हम लगाते थे चेन रूल, जब x की जगह कुछ और आता था। यहाँ पे हम चेन रूल लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक x की जगह पे लीनियर है। क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब ऐसा टर्म जिसकी जो x में जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कंपेयर करूं इसको, अगर मैं कंपेयर करूं इन फॉर्मूले से, तो कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है, जिसमें पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट इस फॉर्मूले में है, तो फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है। x है यहाँ पे x की जगह पे लीनियर है, लग जाएगा फॉर्मूला। कैसे लगाना है, पहले तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 इंटू जो x की जगह पे था, हमने पहले ही पहचान लिया था x की जगह पे क्या था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x की जगह पे क्या था, 2x प्लस 1। जो x की जगह था उसको डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करना है। समझ में आ गई बात? तो 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2। फिर से बता रहा हूँ, इसमें चेन रूल लग सकता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक x की जगह पे लीनियर है। क्या है, लीनियर। हमेशा नहीं लगता है, सिर्फ जब x की जगह पे लीनियर है। लीनियर 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 ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें भी मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस x, x की जगह पे क्या है 3x प्लस 5 आ जाएगा, और 3x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करेंगे। उसमें डिफरेंशिएट करके आगे पुट करते थे, इसमें डिफरेंशिएट करके कहां पे पुट करेंगे, नीचे पुट करेंगे। समझ में आ गई बात? इतना सा ध्यान रखना है बस। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। देखो अगर ये 1 प्लस कॉस होता बड़े मजे से हो जाता। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद नहीं है, कुछ लोगों को, ठीक है। बड़े शर्म की बात है, याद करना है। कल से याद नहीं हुआ तो क्लास में मत आना। समझ आगे बात? फायदा कोई नहीं है देख के। हाँ भाई, अगर 1 प्लस कॉस 2x होता या 1 प्लस कॉस की फॉर्म में होता तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाए थे हम लोग, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x वाला। समझ आगे बात? लेकिन यहाँ पे साइन आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना ये वाला तरीका अपना सकता हूँ। क्या तरीका है जरा देख लो, ये आगे भी काम आएगा। अंडर रूट 1 को मैं लिख सकता हूं, अच्छा यहाँ पे जो भी एंगल है, यहाँ पे डबल 2x है ना, तो 2x का आधा कर दो x। मैं 1 की जगह पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कहां से लाया, इस एंगल का आधा। समझ आ गई बात? अगर यहाँ x होता तो मैं यहाँ लिखता साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, पता है ना। तो मैंने 1 की जगह पे ये लिख दिया। बताओ इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। फिर प्लस, अब साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x dx। क्लियर है? इंटीग्रेशन देखो, क्या मैं इसमें लगा सकता हूं फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ये रूट से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, तो ये जाएगा साइन x प्लस कॉस x और dx। अब तो सिंपल हो चुका है, साइन x का अलग इंटीग्रेशन करो, कॉस x का अलग कर दो। हाँ है ना। तो साइन x अगर हो क्या आएगा, माइनस कॉस x, और कॉस x अगर हो क्या आएगा, प्लस साइन x प्लस c।
तो इसको करने का एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया, समझ में आ गई बात। और हमारे पास दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx, ये था क्वेश्चन हमारा। अब आप लोगों को पता है 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कॉस का होता है। तो क्या मैं इसको कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता? क्या मैं इसको ऐसे नहीं सकता 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा? भैया कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, पता है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया, प्रांजल यहां देखो, साइन 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो। क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x। कहने का मतलब है यहां जो भी एंगल है उसका आधा कर देना। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह ले जाएगा? अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर, जो भी है यहां पे उसका आधा कर दो। आधा मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स। सबको बात समझ आ गई मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे लगाया, ठीक है। अब ये तो स्क्वायर है, ये तो रूट से बाहर जाएगा, ये 2 जो है ये रूट से बाहर तो नहीं आ पाएगा, रूट 2 रह जाएगा। तो रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया, और ये रूट से बाहर आ गया, तो ये जाएगा कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जाएगा रूट 2। मैंने आपको अभी अभी जो जानकारी दी थी इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था, आप जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, मैं ये एग्जांपल दे रहा था ये वाले, इसका मतलब नहीं ये इतना ही है, और भी थे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे सब जगह एक्स की जगह पे अगर लीनियर आ गया मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। तो आप देखो कॉस आ गया, लीनियर आ गया, लीनियर है ना, ये पाई बाय 4 तो क्या हो गया? नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्स जो है लीनियर है, तो ये पूरा लीनियर है, और लीनियर जब आ जाएगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स का साइन एक्स, एक्स की जगह पे है पाई बाय 4 माइनस एक्स, जो भी एक्स की जगह पे है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे पाई बाय 4 का क्या आएगा? 0, और एक्स का माइनस एक्स का क्या आएगा? -1, तो नीचे आएगा -1 होल अपॉन -1, तो माइनस में यहां लगा सकता हूं, और प्लस ये आंसर आ गया। ये आंसर और ये आंसर दिखने में अलग लग रहा है, अलग नहीं है, अलग सिर्फ लग रहा है। कैसे भैया? अगर आप यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दोगे इसे, तो आएगा साइन ए कॉस बी, साइन होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और फिर साइन पाई 4 की वैल्यू पुट करोगे 1/√2, कॉस पाई 4 की वैल्यू पुट करोगे 1/√2, और ये √2 अंदर जाएगा तो सेम आंसर आ जाएगा। आपको ऊपर करने की जरूरत नहीं है, इतना भी ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भैया अगला क्वेश्चन देख लो, कौन सा बोल रहे हो? 17 देख लो, यहाँ पे 17 देख लो सबने। ये लीनियर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? हम लोग इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं अगर एक्स की जगह पे क्या आ जाए? लीनियर आ जाए। बस ध्यान क्या रखना है? लीनियर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते चलो। वैसे तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स है बाहर और अंदर है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx।
अगर तुम्हें ये देख के फॉर्मूला याद नहीं आ रहे ना तो इसका मतलब है फायदा नहीं है। अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे पहले, वरना तो बैठे ही रहोगे। साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x। इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos square x। ये इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आएगा, नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स और अंदर आ गया tan x, और अब आपको पता ही है tan इनवर्स tan को हटा देता है, तो यहां बचेगा x dx। x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस c। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भी आप खुद से प्रयास करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 भी खुद से करना। 23 अभी नहीं करना। 23 इसलिए नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या कर रखा है, पूरे इंटीग्रेशन को फॉर्मूले और फॉर्म्स में बांट दिया है। ठीक है, फॉर्म्स का मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि हमने क्या किया है, क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से क्वेश्चन को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर अभी बोल रहा हूँ मैं 23, अभी नहीं करना, करेंगे बाद में, क्योंकि जो फॉर्म हम अभी पढ़ चुके हैं उसमें लाइन ही कर रही है। समझ आगे बात? पर करेंगे इसको आगे चल के करेंगे, मैं अपने आप याद दिला दूंगा जब फॉर्म आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर आ गया x+1 और प्लस अंडर रूट x+2। ये क्वेश्चन आ गया। यहां देखो सबने, हमने बचपन से पढ़ा है जब भी रूट आता है तो हमें क्या कर देना चाहिए? रैशनलाइज कर देना चाहिए। कर दो रैशनलाइज, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? रूट x+1 माइनस रूट x+2। सेम चीज नीचे भी आएगी। अच्छा, रैशनलाइज हम इसलिए करते हैं ताकि ना एक ही फॉर्मूला बने, और वो फॉर्मूला है a² माइनस b²। वो बनता है हमेशा, डिनोमिनेटर बनता है, कहीं पर भी रैशनलाइज करो a² माइनस b² हमेशा बनता है। ठीक है ना? तो ऊपर तो आ जाएगा क्या? रूट x+1 माइनस रूट x+2 होल अपॉन a का स्क्वायर। भाई a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर, तो यानी x+1 बचेगा, हाँ है ना? फिर माइनस b का स्क्वायर यानी x+2 बचेगा, और ये dx, और ये x कैंसिल हो गया। सही है? अब क्या बच गया बताओ? नीचे नीचे बच गया -1, 1 - 2 बन गया -1। -1 को बाहर लगाएंगे, अंदर भेजेंगे। अंदर भेजने पे क्या होगा कि जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो क्या बन जाएगा? प्लस। तो आ गया रूट x+2 और माइनस रूट x+1 dx। यहां तक की कहानी क्लियर है? बताओ। अब इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x+2 होल पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन x+1 होल पावर हाफ dx। अलग अलग कर दिया dx, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। ये तो लीनियर है, ये हो गया x, ये हो गया पावर n, x की पावर n। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, और जो x की जगह पे है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करना है। तो x+2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को नीचे पुट कर दिया मल्टीप्लाई पे। समझ में आ गई बात? ठीक है। माइनस इसको भी करोगे तो आएगा x+1 पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1। फिर से लीनियर की जगह जो भी है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ये कितना हो जाएगा? 3/2। तो इधर जाएगा तो 2/3, 2/3 x+2 पावर 3/2 माइनस 2/3 x+1 पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? बेटा कल यही क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, नहीं कर पाए ना फिर देखना। क्वेश्चन नंबर 25 ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? 22 खुद करना है, जो छोड़ रहा हूं वो खुद करना है भाई। 1 + cos x अपॉन 1 - cos x dx। फिर से वही बात कहूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आता, नहीं कर पाओगे। हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर भी नीचे भी लग रहा है, लगाओ हाफ एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² x/2, नीचे क्या हो जाएगा? 2 sin² x/2। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, रैशनलाइज करके। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में अगर आ जाए 1 + cos x, 1 - cos x, 1 + sin x, 1 - sin x, sec x + tan x, cosec x + cot x, तो रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करके कर सकते थे इसको, ठीक है ना? पर फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूँ,
इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू। मैंने आपको फॉर्म लिखाया था, ठीक है, आपको ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना फॉर्म नंबर 1, ये आपके लिए फिलहाल चेक करने के लिए मैंने फॉर्म नंबर 1 लिखा रखा है। क्या होता है फॉर्म नंबर 1, उसका रेफरेंस ले लेना। मैंने बताया था टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स डायरेक्ट नहीं होते, तो टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे एक्स बाई टू है, और -1। अब करो अलग अलग करके इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। मैंने कहा था अगर एक्स की जगह पे लीनियर आ जाए चल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स पता है मुझे, कॉसेक स्क्वायर फॉर्मूले में ही होता है, ठीक है ना। एक्स की जगह पे एक्स बाई टू आ रहा है जो कि लीनियर है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स की जगह पे जो है वो लिख दो, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करोगे, इसका डिफरेंशिएट होगा हाफ नीचे आ जाएगा, और माइनस एक्स, हाफ में से 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2 कॉट एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्म नंबर 2 है ये, हाँ फॉर्म नंबर 2, ठीक है जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, 27। इसके लिए पहले फॉर्म बताऊंगा मैं, तो फॉर्म नंबर नहीं बता रखा मैंने, फॉर्म नंबर 4 बता रखा है। तो 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27, ये फॉर्म नंबर 4 से ट्राई कर लेना, ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी डी एक्स। सुन लो ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो जी, डिनोमिनेटर में कंपाउंड एंगल की फॉर्म में, कंपाउंड एंगल का मतलब होता है एंगल के सम और डिफरेंस की फॉर्म में जब होता है, यहां पे एंगल के सम और डिफरेंस की फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसको करने की कोशिश करोगे डायरेक्ट तो नहीं होगा, ये दिक्कत आएगी। होता क्या है, जो नीचे एंगल होता है वही एंगल ऊपर बनाना है आपने। नीचे क्या एंगल है, एक्स प्लस बी, ऊपर भी क्या बनाना है, एक्स प्लस बी। कैसे बनाएंगे देख लो, यहां से कर रहा हूं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स में मैंने बी ऐड कर दिया, ए तो पहले से ही था, और मैंने बी सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। मैंने ऐड कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने ऐड क्यों किया, नीचे जो एंगल है वही एंगल ऊपर बनाना है। नीचे क्या एंगल था, एक्स प्लस बी, ऊपर भी क्या बनाना है, एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी मैंने अपनी तरफ से कर दिया, माइनस बी अपनी तरफ से कर दिया। जब प्लस बी करेंगे तो मजबूरी है माइनस बी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और ए पहले से था वो छाप दिया मैंने। बताओ बात में आ गई। और नीचे कुछ नहीं करना, नीचे ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को देख के ऊपर बनाना है एंगल। समझ में आ गई बात। अब ये हो गया एक एंगल, ये हो गया दूसरा एंगल। अब इसमें लगाओगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला। अब वही है, देखो हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, नहीं लग रही, फिर फॉर्मूले याद नहीं करते हो तुम। क्या आएगा बताओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। पीछे पीछे सब बोल देते हो अलग से। हाँ ये एक्स प्लस बी है, बिल्कुल सही, कॉस एक्स प्लस बी और साइन एक्स प्लस बी। हो गया इतना। अब होल अपॉन क्या है, तो दोनों के साथ अलग करोगे, साइन एक्स प्लस बी, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस बी। समझ आ गई बात। ये हो जाएगा डी एक्स। साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया। कॉस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कैसे पता कांस्टेंट है भैया, एक्स जो एक्स है वो वेरिएबल है, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कॉस ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, सही है। इंटीग्रेशन क्या बचेगा बताओ, कॉस एक्स प्लस बी होल अपॉन साइन एक्स प्लस बी डी एक्स। अच्छा इधर आएगा माइनस साइन ए माइनस बी, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचेगा, सही है। अब यहां पे एक फॉर्म लग रहा है, फॉर्म नंबर 3। क्या था फॉर्म, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर ऊपर आ गया तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। अब ये तो याद करने पड़ेगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। समय आ गई बात, यहां कर रहा हूं मैं, यहां से पहले यहां आए,
अब यहां से मैं जा रहा हूं ऊपर, ठीक है, यहां कर रहा हूं। आंसर मेरा आ चुका है वैसे, कॉस ए माइनस बी साइन एक्स प्लस बी का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। और फिर है माइनस साइन ए माइनस बी, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, तो इसके आगे लिख दिया मैंने एक्स, और ये प्लस सी आ गया आंसर। समझ में आ गई बात, करो नोट करो जल्दी से। ये कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 28 कर लिया। 29 भी बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और रूट एक्स डी एक्स। अब आपको एक बात तो पता है, कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, होता है कोई प्रोडक्ट रूल, नहीं होता है, पर हम इसका प्रोडक्ट तो फाइंड कर सकते हैं, इसको अंदर भेज सकते हैं। तो जाएगा रूट एक्स माइनस, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 आएगा। 3/2 क्यों आएगा, इसकी पावर 1 है, दूसरे की पावर हाफ है, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो गए, ठीक है। कर दो अब अलग अलग इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ डी एक्स, रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है कि नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 डी एक्स। एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, नीचे भी आएगा 3/2 जो घूम के जाएगा और 2/3 बन जाएगा, माइनस एक्स की पावर आएगा 5/2, नीचे भी आएगा 5/2 फिर से घूम के बन जाएगा 2/5 और प्लस सी आंसर आ गया। समझ आ गई बात, ठीक है। अब पहली एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चन बाकी है ये आप लोग खुद करोगे। समझ आ गई बात, खत्म करो इसे।